जाहिर है दुआ ही किया जा सकता है, दुआ का वक्त है, क्योंकि दुआ में लोग नोट लेके नहीं उठेंगे, न कुरान की तिलावत में कोई उठेगा और न दुआ में उठेगा। ये सब तरन्नुम की दुनिया की दौलतें हैं, जिसमें दीन का सारा मटेरियल गुलकारों के हाथ में चला गया है। समझने की कोई बात नहीं रह गई, सीखने की कोई बात नहीं रह गई, बस इश्क का इजहार, इश्क का प्रचार, यही रह गया है हमारे स्टेजों पर। नहीं आप बता सकते कि इतनी देर से आपने किसकी तकरीर से क्या सीखा, क्योंकि आप ज़हन बना के आए थे। ये सारा जलसा मुझे नहीं कभी मालूम कि मसूद गाजी ने कितने लोगों का बैठ के कलाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा अमल किया। बेशक, सुभान अल्लाह। उन्होंने सीधा अमल किया। वो गुफ्तार के गाजी नहीं रहे, वो किरदार के गाजी रहे। वाह, लंबी लंबी फेंकना, इश्क का इजहार करना और छोटी सोच रखना, ये शायरों का तरीका है। आपको अपने जलसे को सुधारने की जरूरत है। बेशक, जो कुछ हो थोड़ी देर काम की बात हो, फिर बेहतरीन नींद लीजिए ताकि फजर में उठ जाइए। बेशक, सुभान अल्लाह। जलसा इसलिए न चलाइए रात भर कि आपने जनरेटर चलाया है। आप जनरेटर की इत्तिबा के लिए पैदा नहीं हुए, इसलिए जाग रहे हैं कि जनरेटर जाग रहा है, इसलिए जाग रहे हैं कि आपने रोशनी कर दी है और उसमें चंदा दिया है। नहीं, काम की बातें सुनिए। बेशक, और अपने अपने घर निकल लीजिए। प्रोग्राम को गांव लेवल पे जो हो रहा है उसको कॉन्फ्रेंस बनाने की कोशिश मत कीजिए। 1-1.5-2 घंटे का एक मुख्तसर सा प्रोग्राम कीजिए, सब लोग इकट्ठा होइए, कुछ मैसेजिंग, जिसको भी आप बुलाइए आलिम शायर, तो उसकी एक लिमिट बनाइए कि 2 घंटे में प्रोग्राम करना। नाती सुनना है तो नाती 2 घंटे सुन लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई किसी का कुछ हिसाब किताब ना रहे कि कौन कितनी देर बोलेगा, कितनी देर पढ़ेगा। ये आपका जहन जो है ये गलत जहन है। आप वक्त रखिए। फिल्म भी देखने जाते हैं तो आप उसका एक वक्त रहता है कि 9 से 12 रहेगी, है ना? टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले लोग, हम तो देखते थे कि पहले लोग मज़ारों पे जाके कुरान पढ़ते थे। बेशक, अब कुरान पढ़ना छोड़ के कलाम पढ़ना शुरू कर दिया है। बेशक। अब उन बुजुर्गों को भी अपनी रूहानियत से ही तर्जुमा करते रहे होंगे, क्योंकि जमाने उर्दू तो आज की है और उर्दू से पहले के बुजुर्ग हैं, तो अपनी रूहानियत से तर्जुमा करते होंगे। अब लोग मजार पे कलाम पढ़ने लगे। मैं नहीं कहता, मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, मगर आप खुद बताइए कि बुजुर्गों को सुकून, सवाब कुरान सुन के ज्यादा मिलेगा या कलाम सुन के ज्यादा मिलेगा? क्या बात है? अब जिसको देखिए आप, पूरी पूरी जमात जा रही, कलाम पढ़ रही है, कुरान से दूर हो गए। 40-40 मिनट लोग कलाम पढ़ते हैं बैठ के, खड़े हो गए 40-40 मिनट। शायर और नकीब का वक्त मिला दिया जाए तो जलसा खत्म। नकीब का क्या काम है? ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, मगर साहब लंतरानियां शुरू हैं, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा, ये खुद ही खतीब बने हुए हैं,
तो इन्हीं से तकरीर करवा लीजिए। हर आदमी के बुलाने से पहले एक तकरीर करेंगे और बेमौजू बातें। यहाँ से करबला पहुंच जाएंगे, करबला से पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर हजरत ज़ैनब के पास पहुंच जाएंगे, फिर फला जो याद है उसको कहीं ना कहीं तरह से एडजस्ट करेंगे ला करके। बेतुकी बात है। असर के टाइम लोग असर की नियत करते हैं, जोहर के टाइम जोहर की नियत करते हैं। ये आपकी जो नियत है मल्टीपल, वो हर जगह वही चालू है। जो याद है उसकी तिलावत जरूरी है। ये वक्त की कोई बर्बादी है। आप ऐसा वक्त बर्बाद न करें। टाइम रखिए कि 9 से 11 प्रोग्राम रहेगा, कुछ उसकी एक लिमिट रहे। आने वाले को पता रहे कि एक प्रोग्राम 12 बजे तक चलेगा। सुनने वाले को स्टेज के, ये बेचारे जिन्हें सिर्फ आपने स्टेज की रौनक के लिए बुलाया, इनका कोई काम नहीं है। ये तो कव्वालों के उन ढोलक साजों से भी बेचारे गैर गुजरे हैं जो साथ देते हैं। ये स्टेज पे ना हो तो कोई ना हो, इनका कोई काम नहीं सिवाय आपको झेलने के अलावा। हमको और आपको झेलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये मौलाना बैठे हैं, बस अलाहियत ये भी बैठे हुए, हमारे वहाँ इकबाल साहब बैठे हुए, सारे स्टाफ के लोग बैठे हैं, मीर साहब बैठे हुए, कब से बैठे हुए हैं। हम तो जब आएंगे तब तकरीर करेंगे, वो तो कलाम सुनाएंगे तो पाएंगे ये क्या बेचारे टुक टुक दी दम दम न कशी दम। इनका क्या काम है भाई? तो जरा रहम खाओ, अल्लाह से खौफ करो यार। अब कुछ अपने आप को बदलो, अपने अपने गांव में तो बदल लो है? टाइम की कीमत पहचानो, पढ़ो लिखो। आपका इम्तिहान है, आप रात में जलसा कर रहे हैं। आपको मैथ याद करना चाहिए, आप रात में नारा लगा रहे हैं। आपको फिजिक्स, आपको साइंस पढ़ना चाहिए, तो आप बैठ के झूम रहे हैं। तो आप में क्या पैदा होंगे? आज तक क्या पैदा हुए? इन जलसों से क्या पैदा हुए बताइए? क्या पैदा हुआ? सिवाय जज्बाती लोगों के कोई काम का आदमी बना ही नहीं। आपने न जाने कितने लाखों रकातें नमाज छोड़ी इन जलसों की वजह से। 3 बजे तक जलसा और सारे गाँव, खतीब भी सो रहे हैं, रात भर इस्लाह करने वाले भी सो रहे हैं, हदीस सुनाने वाले सो रहे हैं, कुरान सुनाने वाले सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, फजर छोड़ रहे हैं। वो कौन सा जलसा है जिससे फजर छूट जाए? अगर जलसे से ही फजर छूट जाए तो फिर ऐसे जलसे की क्या जरूरत? और वो भी आप फजर छोड़े गरीब नवाज के नाम पे, आप फजर छोड़े सैयदे सालार के नाम पे। आप फजर छोड़ रहे हैं, आप बुजुर्गों के नाम पे इस्लाम छोड़ रहे हैं, आप दीन छोड़ रहे हैं। अपनी गलतियों का एतराफ करिए। ये आप अपने जान पर जुल्म कर रहे हैं। इससे, इन हरकतों से, तुम्हारी इन बेजा अकीदतों से सैयद सालार मसूद गाजी का कुछ लेना देना नहीं है। न ये मतलूब है, न ये मकसूद है, न इसकी कोई जरूरत है, न इसको गरीब नवाज की जरूरत है। आप बोलिए, तकरीर करिए, ये सब चीजें, ये जलसे, ये जुलूस सिर्फ आपके अंदर हरकत और अमल की हरकत पैदा करने के लिए है, न कि ये जलसे गफलत पैदा करने के लिए। समझ गए आप? और खास कर ये नौजवान जो जीन्स पैंट पहन के फुटकर करा के जेब में रखे रहते हैं, इनकी सब हरकतें हैं। अगर ये ना आगे आवे तो कोई 40 मिनट नहीं पढ़ेगा। हाँ, इनके अलावा आगे दिखा देगा, तब हमको कोई सुना दे। आजकल इको खराब हो और जेब खराब हो तो कोई पढ़ के दिखा दे 40 मिनट। समझ गए? और आपको क्या, अब नकीब साहब का तो लिफाफा तय है यार। शायर अगर ज्यादा पढ़ रहा है तो उसको मिल रहा है, तकरीर करने वाला उसको भी मिल रहा है। नकीब को कौन बेचारा देता है कुछ? वो तो दूसरे की बाजार गर्म कर रहा है, ये वाला फला, ये फला, वो फला। अकलीम खिताबत के शहंशाह। अब लीजिए साहब, अभी बता रहे, सुन रहा था मैं, अकलीम खिताबत के शहंशाह।
अगर हम जैसे लोग ऐसे ही अकली में खिताबत के शहंशाह होंगे तो फिर शहंशाह कहाँ चले जाए, उनको कब्र में घुस जाना चाहिए। मुबालगा, झूठ, क्या इन झूठों का हिसाब किताब नहीं होगा? क्या ये झूठ गुनाह के दर्जे से अलग हो जाएंगे? कहाँ कौन आ गया अकली में खिताबत का शहंशाह? यानी अल्फाज इतने सस्ते हो गए, कुछ मालूमात नहीं, बस बोल दिया, जो पाया बोल दिया। किसी को सुल्तान कह दिया, किसी को बादशाह कह दिया। अल्लाह अकबर। इसमें भी इतना घोटाला है, करप्शन है, लक़ब में भी इतना घोटाला है। इन सब चीजों से हमें बचने की जरूरत है। जो जैसा मौका हो ऐसी एक अच्छी सी बात करके और एक टाइम फिक्स करिए कि इतनी देर तक प्रोग्राम चलेगा, फिर सब लोग सोएं भाई। आधा समझते हैं, आधा नहीं समझते, जबरदस्ती बैठे रहते हैं, क्या करें बेचारे, मोहब्बत में बैठे रहते हैं। ये लोग बेचारे शुरू से मोहब्बत में बैठे हुए हैं। चलें, हमसे कहा हजरत चलें, वही नहीं तो कहेंगे कि स्टेज पे नहीं बैठे। अब बेचारे ये बैठने के लिए आए, आप तो सुनने के लिए आए, हम सुनाने के लिए आए, ये लोग बेचारे बैठने के लिए आए। बताइए, इनका तो कोई काम नहीं है। अब इनको बैठने का अगर नजराना मिलेगा तो सुभान अल्लाह, है ना, बैठने के लिए। यानी अगर इनसे रास्ते में हम लोग तीनों लोग चलें अगर कहीं, और कोई रास्ते में पूछे, तीन टाइप के लोग, आप कहाँ जा रहे हैं? ये कहेंगे हम तरन्नुम की दुनिया में कुछ सुनाने जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों को बुलाएंगे, तुम आओ, अब तुम आओ। हमसे पूछेंगे, हाँ हम भी तकरीर करने जा रहे हैं। इनसे कोई पूछे, आप कहाँ? मैं बैठने जा रहा हूँ। ये सारा खेल तमाशा जो मेरे सामने होगा मैं देखूंगा टुक टुक, बस तमाशा ही बनेगा। क्या पहले जलसे होते थे बुजुर्गों के? हर चीज का एक टाइम होता है। अब पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, अब जरा होश की दवा ले लो। बा मकसद बात हो, बा मकसद गुफ्तगू हो, मुख्तसर सा कलाम हो। आप सरकार के बारगाह में सुना रहे हैं या आवाम के दरबार में सुना रहे हैं? आपकी तवज्जो मदीने वाले की तरफ है या अहले जेब की तरफ है? अगर आप जेब की वजह से कलाम बढ़ जा रहा है आपका, तो समझ लीजिए कि अहले जेब की तरफ से। आप इश्क और मोहब्बत में 1 से 1.5 नहीं बहुत हो गया 2 कलाम सुना दीजिए। अब अगर आप बलरामपुर से आए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ेंगे, और कोई गौरीगंज से आया तो बेचारा 100 कलाम पढ़े। हाँ, इनकी खिदमत पूरी होनी चाहिए, चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, खिदमत पूरी होनी चाहिए, कोई चंदा बचना नहीं चाहिए। हाँ, खिदमत पूरी हो, इसके तो मैं कायल हूँ। उलमा की, हुफ्फाज की, सबकी खिदमत पूरी करो। कोई जरूरी नहीं कि किसी से 1 घंटा मेहनत लेके ही खिदमत करो, उसका उतना पसीना बहा के ही खिदमत करो। कोई जरूरी नहीं कि आप हर आदमी पर आधा घंटा खर्च करके ही, आपका तो लिफाफा तय है, जो मिलेगा मिलेगा। क्या करें आप बिला वजह टाइम बर्बाद कर रहे हो, और कोई कर रहा है तो उसको रास्ते में बीच में मिल रहा है, आप बिला वजह परेशान। हाँ, अभी तो मेन तो शायर ने पढ़ा ही नहीं, फिर गोगा तो बाकी है। ये बेचारा साबिर शाकिर मेरे साथ आया, देखो नहीं पढ़ा इसने, अब गोगे रह गए। बताइए, चिरागे गए तले अंधेरा। अब मेरे साथ आने का क्या फायदा? ये भी बैठने के लिए आया है कि नहीं? अब बताओ, अब गोगा नहीं पढ़े तो क्या होगा? है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इतराफ किया। क्या किया?